हेलो वीवर्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रचित है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और मेरे पापा हमेशा उनसे लड़ते रहते थे। मैं सोचता था कि मेरी मम्मी बीमार चल रही हैं, फिर भी पापा उनसे लड़ते रहते हैं क्यों। एक दफ़ा यही बात मैंने अपनी दादी से पूछी थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप बेशर्म है, उसको ख्याल नहीं है अपनी पत्नी का। पत्नी बीमार है इसलिए तो उससे लड़ता रहता है। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई, पर पापा को मम्मी से बात करते हुए सुना। फिर से झगड़ा कर रहे थे। एक दिन मम्मी रात को सोने तो गई, पर सुबह उनकी आंखें नहीं खुल सकी और वे इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मेरी मम्मी पापा से बड़ी थी, उनकी उम्र 40 की और पापा 35 साल के होंगे। मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। घर में सारे रिश्तेदार थे। जब मैं कमरे में बैठा था तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा की शक्ल ऐसी बनती थी जैसे मम्मी से लड़ते हुए बनाया करते थे। वे गुस्से में नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है, इसलिए मैंने कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। मेरी दादी और चाचा की आवाज़ थी, शर्म करो शर्म प्रत्युष, अभी तुम्हारी पत्नी को गए हुए एक भी हफ्ता नहीं हुआ है, तुम्हें अपनी शादी की पड़ गई है। दुनिया वाले तो थू थू करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी क्या सोच रहे होंगे। अभी रुक जाते, फिर बाद में शादी कर लेते। कौन सा तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं जिनको संभालने का बहाना बन जाएगा। बच्चा तुम्हारा अपना ख्याल रख सकता है और 6-7 साल बाद तो अपने बेटे की ही शादी कर लेना। क्या अपनी शादी के पीछे पड़े हो? तुम चुप करके एक साइड में बैठ जाओ और भगवान की जाप करो। शर्म करो, तुम्हें तो ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम मौका माहौल देखकर कर लिया होता। तुम्हारी पत्नी भी कितनी अच्छी थी, हमारा कितना ख्याल रखा करती थी। उसके मरते ही तुम कैसे कर रहे हो? शायद उसमें कोई कमी नहीं थी, तुम ही बहुत झगड़ालू थे, इसलिए तुम्हारे चक्कर में ही तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हुई है। उसकी अभी आत्मा भी शांत नहीं हुई होगी। कहा कि सेवा तो उसे मेरी करनी चाहिए थी, जो जवानी में ही बीमार होकर बैठ गई, चारपाई की होकर रह गई। घर के काम भी खुद करता रहा और बच्चों की ख्वाहिश थी तो मुझे एक बेटा देकर उसको तो बीमारी ने पकड़ लिया। मेरी सारी उम्र उस बीमार औरत के साथ निकल गई। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन न जाने कैसे मेरे पापा बड़े आराम से बोले कि ठीक है, तुम लोग ठीक कहते हो, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा और कुछ पैसे जमा करूंगा और तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। भगवान की तरफ अपना दिल लगा लूंगा। सब ने कहा कि चलो, कृपया है भगवान की, तुमको इतनी जल्दी समझ आ गई। अब लोग हंसी खुशी में बात कर रहे थे और चले गए। और अगले हफ्ते जब मैं घर आया तो मेरे पापा घर में लगे नलके के पास एक लड़की खड़ी थी। बहुत ही प्यारी लड़की थी, बल्कि नलका चला रही थी, पानी पी रही थी। मुझे देखकर थोड़ी सी घबरा गई। मैं बोला, तुम घर में क्या कर रही हो? तो शर्मा कर भाग गई। मैं हैरान होकर कमरे में आया कि पापा को बताऊं कि ये लड़की कौन थी। हमारे घर में तो कमरे के अंदर 2 लोग और बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा तो कहा, क्या आपका लड़का है? काफ़ी हैंडसम है, लगता है यही आपका बेटा है। मेरे पापा ने कहा कि जी हाँ, यही मेरा बेटा है और मुझे बताया कि बेटा, ये तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए आए हैं और अपनी बेटी को भी साथ लाए हैं। आजकल तो ज़माना बदल गया है, तुम लोग एक दूसरे को देख लो, फिर तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैं हैरान रह गया। इन लोगों के सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी शादी की उम्र नहीं थी। रात होते ही पापा से कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है मेरी शादी की। तो पापा ने कहा कि तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब हम दोनों मर्द ही रह गए हैं इस घर में। हम अच्छे लगते हैं क्या? आटा गूंद कर रोटियाँ पकाते हुए, अपने कपड़े खुद धोते हुए। लड़की आ जाएगी तो काम करेगी, हम दोनों को साफ सुथरे कपड़े मिला करेंगे, अच्छा खाना मिलेगा। इस घर को एक औरत की ज़रूरत है। मैं तो शादी की उम्र गुजार चुका हूँ, तो तेरी ही शादी करूँगा ना। मैं वैसे ही मासूम था, ये बात तो मुझे भी ठीक लगी कि घर में कोई औरत होनी चाहिए जो कि खाना वगैरह तो बना सके, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम
बाहर भी करता था, इसलिए घर के काम तो नहीं कर सकता था। पापा अपने काम से फ्री होते थे, उनकी ज़मीनों से थोड़े बहुत पैसे आते थे, उन्होंने पैसे हम गुजारा कर लेते थे। पापा ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी पर ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए, ना बड़ा घर बनाने के बारे में सोचा। मम्मी का भी तो उन्होंने अच्छी जगह इलाज भी नहीं करवाया, उन्होंने सारी ज़िंदगी बीमारी में गुजार दी, जबकि उनकी बीमारी कोई ऐसी खतरनाक नहीं थी। अगर वक्त से इलाज हो जाता तो शायद आज वे जिंदा होती। पापा ने मुझे मना ही लिया, उन्होंने ये भी कहा कि तेरी शादी मैंने तो करवानी है और किसी ने नहीं करवानी। लड़की तो देख ही चुका हूँ, लड़की तो बहुत प्यारी है, उसका नाम रितिका है। वह तो बहुत खूबसूरत थी और मुझसे उम्र में बड़ी थी। पापा की बात मैंने मान ली। कहते हैं कि जब शादी हो जाता है तो भगवान दिल में मोहब्बत डाल ही देता है, लेकिन मुझे तो उसको देखते ही वे लड़की बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो अभी छोटा था, मेरी उम्र 16 साल की थी, लेकिन वह लड़की मुझसे उम्र में बड़ी थी, उसकी 20 साल उम्र होगी। मैंने पापा से कहा कि पापा मेरी शादी, तो पापा ने कहा कि हाँ हाँ, और किसकी शादी, जल्दी शादी हो जाएगी तो तेरे बच्चे तेरे साथ ही बड़े होंगे और तू बूढ़ा भी नहीं लगेगा। मुझे देख, मेरी शादी बहुत देर से हुई थी और अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, जबकि तो अभी इतना छोटा सा है। पापा ने मेरी शादी रितिका से करवा दी। मेरी दादी और चाचा ने इस बारे में बात की तो पापा ने बहाना बना दिया कि घर में कोई औरत नहीं है तो क्या करें, हमें तो घर का कोई काम करना आता नहीं है, या तो तुम लोग हमारी मदद करो, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करो। लेकिन उस काम के लिए भी कोई नहीं आता था, क्योंकि आजकल एक इंसान का खाना पीना करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। महंगाई का ज़माना था, इसलिए रिश्तेदार भी साइड हो गए, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी शादी हो गई। मुझे रितिका अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए वे वाले जज्बात नहीं थे जो कि हम दोनों एक साथ सोते। तो मेरे पापा ने कहा कि तू तो बड़ा चालाक है, मैं तो तुझे बच्चा समझ रहा था। बात तो तेरी ठीक है, दोनों एक कमरे में सोते हैं, लेकिन अभी तेरी उम्र बहुत कम है और वह भी बहुत घबराई हुई है, तो तू अपने कमरे में जा, कुछ दिन के बाद उसके कमरे में चले जाना। मैं भी समझ गया और जाकर अपने कमरे में ही सो गया। मैं स्कूल में पढ़ता था और शाम के टाइम एक टीवी रिपेयर दुकान पर भी जाता था। पापा ने बिठाया था कि मैं वहाँ पर काम करूँगा, कुछ पैसे बन जाएंगे। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता था, वहाँ पैसे लगते नहीं थे। पापा ने तो वैसे ही कोई जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई थी, उनको मेरी पढ़ाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो मेरी मम्मी कहती थी कि बच्चे को कुछ पढ़ा लो ताकि कल को उसकी नौकरी अच्छी लग जाएगी, नहीं तो तुम्हारी तरह ही बन जाएगा। सुबह आँख खुली तो मेरी पत्नी आटा गूंद रही थी। मैंने उससे कहा कि कैसी हो तुम, ठीक हो? उसने कहा ठीक हूँ और अपने काम में लगी रही। उसके बाद उसने मुझे नाश्ता बनाकर दिया और मैंने कहा कि मेरे लिए मूंग की दाल का हलवा बनाकर रखना। तो कहने लगी कि तुम तो बच्चों की तरह नखरे करते हो, पता नहीं क्यों। वह भी माओ की तरह ही नखरे कर रही थी, जबकि मेरी पत्नी थी। फिर मैं नाश्ता करके स्कूल चला गया। मैंने कहा पापा को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, गेहूं तो हमारे खेत में ही होती थी और मुर्गी हमने घर पर ही पाली हुई थी, दूध हमें सस्ता मिलता था, अपना बिजली का बिल भी नहीं आता था और हमारा खाना पीना तो पूरा हो ही जाता था। पापा ने कहा कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, घर में एक और मेंबर आ गया है, इसलिए मुझे ये बेचने पड़ेंगे। पापा ने जेवर बेच दिया और घर के बैठक में ही परचून की दुकान बनाकर बैठ गया। वह सारा दिन घर में ही रहता था और मेरी पत्नी भी अजीब थी। जब मैं स्कूल से आता तो मेरी पत्नी पापा के कमरे में ही होती। जब पूछता तो कहती थी कि मैं कमरा साफ कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरी सोच बदली थी या नहीं, लेकिन वह मेरी पत्नी थी, इसलिए उसे देखकर मुझे खुशी होती थी। पर रात को पापा हमको एक साथ सोने नहीं देते और दिन में भी वे काम में लगी रहती थी। जब मैं उसे कोई बात करने की कोशिश करता, मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह धुतकार देती थी। एक दिन मैं घर आया तो मेरे पापा और मेरी पत्नी दोनों ही घर पर नहीं थे। मैं नहीं जानता था कि कहाँ गए हैं।
इसलिए उनका इंतज़ार करके सोचा कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो बहुत ही खुश और हंसते खेलते वापस आए थे। मैंने पूछा, कहाँ गए थे आप लोग? तब उन्होंने कहा कि तुम तो उसको कहीं लेकर ही नहीं जाते हो। घर में बैठे बोर हो रही थी, इसलिए मैं उसको बाजार ले गया था। उसने घर का भी कोई सामान लेना था। मैंने देखा कि मेरी पत्नी के हाथ में कोई सामान नहीं था, मगर एक पन्नी जरूर था। जब वह कमरे में गई तो मैं भी कमरे में चला गया। मेरे पापा ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि क्या बात है, क्या मैं उसके कमरे में नहीं जा सकता? इतना बोलकर मैं पत्नी के कमरे में चला गया। तो जाते हुए मैंने देखा कि पापा की शक्ल ऐसी निकली हुई थी जैसे पता नहीं मैं कोई युद्ध करके आया हूँ। मैंने अपनी पत्नी के हाथ से वह पन्नी लिया जो मुझे नहीं दिखाना चाहती थी। मैंने देखा तो उसमें उसकी अपनी चीज़ें थीं, जैसे कि मेकअप वगैरह। मैंने उससे कहा कि तुम ये सारी चीज़ें मुझसे मंगवानी चाहिए थी, मैं तुम्हें लाकर देता, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारी चीज़ों को ला सकता हूँ। तो बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? इतने पैसे होते कहाँ हैं? इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को कह दिया। तो क्या गलत किया? वह भी तो इस घर में रहते हैं और उन्होंने मुझे लाकर दे दिया, तो कोई दिक्कत है क्या? जब वह तुम्हारे पिता हैं, ससुर पिता समान ही होते हैं, तो फिर तुम उनको अंकल क्यों बोलती हो? उनको पापा कहा करो, उनकी भी तो कोई बेटी नहीं है, इसलिए उनको अच्छा लगेगा। मेरी पत्नी ने कहा कि क्या मैं उनको पापा कहूँ? मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तुम उनको पापा नहीं कहोगी तो क्या कहोगी? बोलो ठीक है, कहूँगी, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा देर मेरे कमरे में नहीं रहो। जब उन्होंने मना किया है तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए खाना लगाओ। पर जब रात हुई तो मुझे मेरी पत्नी की लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, पर ये आवाज़ थी, पता नहीं किसकी है। फिर मेरी आँख खुली तो आवाज़ ही आ रही थी और ये आवाज़ मेरी पत्नी की थी। वह किसी से लड़ झगड़ रही थी, जैसे मेरी माँ बाप के साथ झगड़ा किया करती थी, ऐसे ही आवाज़ें आ रही थी। मैं सोचने लगा कि इस टाइम किससे लड़ाई कर रही है। घर में तो मेरे अलावा सिर्फ पापा ही हैं। मेरे पापा से बदतमीजी तो नहीं कर रही है। मगर जैसे ही मैं उसके कमरे की तरफ देखता तो देखकर हैरान रह गया कि वह कमरे में ही नहीं। थोड़ी देर बाद किचन से आई। मैंने कहा, वहाँ पर क्या कर रही थी और किसके साथ खड़ी थी? कहने लगी कि कोई भी नहीं था, कुछ नहीं हुआ। और फिर वह कमरे में जाकर सो गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं हैरान रह गया कि वह मुझे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। फिर वक्त गुजरने लगा। मम्मी के जाने के बाद वैसे तो पापा को बहुत दुखी रहना चाहिए था, लेकिन वह बहुत खुश रहते थे। धीरे धीरे मैं भी परेशान होने लगा कि पत्नी मेरी है और मुझे उसके पास जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही थी और मैं इस तरह की चीज़ों को समझ रहा था। और पापा का यही कहना था कि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो। मैंने अपने पापा से कहा कि अगर मैं छोटा था तो मेरी शादी क्यों की? पापा ने मुझे बड़ी बातें सुनाई। कहा कि आजकल तो बच्चों को बच्चा समझना ही नहीं चाहिए, वक्त से पहले ही जवान हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी कि घर में कोई औरत आ जाए, और वह कितने अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी। तुझसे तो सब्जी तक बनाना नहीं आता, और रोटियां तूने कब बनाई थी? बाजार के खाना खा खा कर हम दोनों के पेट खराब हो जाना था। तुझे तो मेरी बात समझ नहीं आती है। अभी तू बच्चा है और तू बच्चा ही रह। मेरी पत्नी थी तो, लेकिन उसमें पत्नी वाली कोई हरकत नहीं थी। मुझे तो मेरे पापा ने मना कर दिया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हम पति पत्नी नहीं। हम मिलकर भी कोई बात कर सकते थे, छुप कर कहीं मिल सकते थे। वैसे भी हम एक दूसरे के साथ शादी करके आए थे। इस तरह तो मोहब्बत बढ़ती है और रिश्ते में खूबसूरती आ जाती है। चोरी चोरी मिलने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। फिर वह भी तो अपनी पत्नी से मिलना हो तो उसमें कोई गलत बात भी तो नहीं होती। मेरे दोस्त मुझ पर शक करते थे कि इतनी सी उम्र में इतनी प्यारी पत्नी मिल गई है तुझको। कुछ लोग ये भी कहते थे कि तेरे से काफ़ी बड़ी है, जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, औरत भी तो
बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करती हैं तो फिर इसमें क्या हो जाता है। शादी मेरी हुई थी लेकिन खुशियाँ पापा को चढ़ी थी। एक बार मेरी दादी ने कहा कि बहू को पाकर बड़ा ही खुश हो गया है। मैंने पापा की तरफ देखा तो पापा शर्म के मारे लाल हुए जा रहे थे। दादी ने कहा कि जल्दी से कोई पोता पोती आ जाए तो उस घर में रौनक लग जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा होगी तो जरूर ऐसा होगा। जबकि मैंने दिल में सोचने लगा कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे चीज़ों की समझ आ रही थी। पापा दुनिया वालों के सामने खुश था, लोगों को कहता था कि बेटे की शादी कर दी और बेटा बहुत खुश है। लोगों को ये बात नहीं पता थी कि अभी तक बेटे को उसकी पत्नी से दूर रखा हुआ है और पत्नी को सिर्फ घर के काम और बर्तन धोने के लिए लाया है। मेरी पत्नी पूरा दिन मेरी आंखों के सामने नहीं रहती थी। रात में भी जब मैं आता तो मेरे पापा के कमरे में होती और नहीं तो बहाने बहाने से पापा के कमरे में जाती रहती थी। कभी कहती सफाई कर रही हूँ तो कभी कहती कि उनके कमरे के अंदर कोई चीज़ टूट गई है, वह साफ कर रही हूँ। पापा भी बड़ा खुश था। एक दिन तो मुझे शक ही पड़ गया। शादी मेरी हुई थी और पापा की सेवा करे जा रही थी। अपनी पसंद के खाना बनवाते थे। मेरी पत्नी उनके पाँव भी दबाया करती थी। एक दिन मैंने कहा अपनी पत्नी से मेरे पैर दबाओ तो कहने लगी कि मैं तुम्हारे पाँव क्यों दबाऊं। तो मैंने कहा तुम मेरी पत्नी हो और मैं मेहनत का काम करता हूँ। पूरे दिन टेलीविज़न के दुकान पर काम करना आसान नहीं होता। अगर पैर दबाओगी तो क्या हो जाएगा। तो कहने लगी कि पापा ने मना किया है। ना तो मैंने कहा कि उन्होंने कमरे में जाने से मना किया है। मैं तो बाहर आंगन में चारपाई पर बैठा हूँ। लेकिन अभी 2 ही मिनट हुए थे कि पापा घर पर आ गए और फिर मेरी पत्नी ने मेरे पाँव छोड़ दिए और एक तरफ खड़ी हो गई। वह मेरे पापा से डरती थी, जैसे पापा उसकी जान निकालने आए हैं। मैंने कहा खड़ी क्यों हो गई हो, बैठ जाओ। तो दोबारा बैठ गई, लेकिन देख पापा की तरफ रही थी, जैसे आंखों में कह रही हो कि मुझे बचा लो। मैंने कहा आप इस तरह क्यों उसको देख रहे हो। मेरी पत्नी है, मैं उससे पाँव दबवा रहा हूँ, क्या हो गया। मम्मी भी तो आपके पाँव दबाया करती थी। तो पापा ने कहा कि उस टाइम की बातें कुछ और थी, उससे तो अपने पाँव नहीं दबवा सकते हो। अच्छा नहीं लगता, बड़ी है तुमसे। मैं बच्चा तो ज़रूर था, लेकिन अब इतना भी बच्चा नहीं था। मैंने कहा कि पत्नी अगर उम्र में बड़ी हो तो भी पति तो पति ही रहता है। और पापा आपसे भी तो मम्मी बड़ी थी, तो आप क्यों मम्मी से अपना पैर दबाया करते थे। अगर बड़ों की इज्जत करना ही ज़रूरी होता है तो छोटे पर रहम भी करना ज़रूरी है। पापा ने कहा जुबान तेरी बहुत चल रही है, तुझे तो मैं सीधा करके रख दूंगा। मैंने कहा कि मैं अब शादीशुदा हूँ, आपका बच्चा नहीं हूँ। आप मुझे मेरी पत्नी के सामने इस तरह से चिल्ला नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि पहले ज़मीन से तो निकल जा, बड़ा आया शादीशुदा होने वाला। मुझे गुस्सा आ गया, मेरी पापा से लड़ाई हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी कि जब से पापा से लड़ाई हुई तो मेरी पत्नी ने मुझसे बात करनी छोड़ दी और पापा के लिए चाय बनाकर फिर उनके कमरे में चली गई और आधे घंटे बाद आई। एक दिन मेरी पत्नी पापा के कमरे में झाड़ू मार रही थी। मैंने उससे हैरान होकर देखा तो उसने मेरी तरफ देखकर मुंह पीछे कर लिया। मैं चाचा के घर चला गया और उनको जाकर सारी बात बता दी। उन्होंने अपने कानों से हाथ लगा लिए और मैंने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मेरा क्या कसूर था, क्योंकि जो चीज़ मुझे पापा के कमरे से मिली थी वह कुछ और नहीं बल्कि उनका जो कोर्ट मैरिज किया था वह कोर्ट मैरिज का कागज़ मिला था, जिसमें दुल्हन की जगह मेरी पत्नी रितिका का नाम ही लिखा था, लेकिन वह दूल्हे की जगह मेरे पापा का नाम लिखा था। उन लोगों ने कोर्ट मैरिज किया था और मेरी शादी का एक ड्रामा किया था, वह सब नकली था। पत्नी रितिका नहीं थी, वह मेरे पापा की पत्नी थी। पापा ने उससे शादी की थी क्योंकि पापा मम्मी के जाने के बाद एक दिन बाद ही शादी करना चाहते थे। लेकिन जब रिश्तेदारों ने उनको बातें की और उनको शर्म दिलाई तो उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। लोगों को ये कहा कि मेरी पत्नी है, जबकि उन्होंने खुद उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज किया हुआ था। वह उनकी पत्नी थी, मेरी पत्नी नहीं थी। तभी तो मुझे उसके कमरे में जाने तक नहीं दिया, जबकि पापा ने 20 साल से भी ज़्यादा छोटी लड़की के साथ
रिश्ता रखा और वह लड़की भी उनके साथ बहुत खुश थी। मेरे पापा उसे कहीं और से नहीं लाए थे, उसे सड़क से ही पकड़ा था। शायद वह शादी से पहले भी इस तरह के काम किया करती थी। मेरे रिश्तेदारों ने अपने कानों से हाथ लगा लिए और कहा कि अब उनके घर में मुझे नहीं जाना। मैं भी अपने पापा के साथ वापस नहीं जाना चाहता था, नहीं रहना चाहता था उनके साथ। उनको भी कोई परवाह नहीं थी कि जाता है तो जाए। मैं अपने चाचा के साथ रहने लगा। चाचा ने कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दोगे। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लिया और उसके बाद मैंने प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी पर लग गया। मैं 15,000 से 20,000 तक कमाने लगा और रितिका पापा को छोड़कर भाग गई थी और पापा मेरे अब अकेले ही रहते थे। लेकिन अभी भी उनका कहना था कि वे माफ़ी नहीं मांगना चाहते। पापा ने सारी जिंदगी मेरी माँ को जलील किया, बीमार होती हुई उनसे लड़ते रहे, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही मतलब था, इस दुनिया से चली गई। फिर मुझे इस्तेमाल किया और मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी शादी करवाई है। मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। मुझे तो अब शादी करना ही नहीं है। मैंने पहले पैसे कमा लूँगा, जब तक अपना घर नहीं बनाता शादी नहीं करूँगा। मेरे चाचा भी मुझसे बहुत खुश हैं, ये भी मेरे साथ ही रहते हैं। ये थी मेरी इमोशनल कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।